आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो है कि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आपके पितर खुश होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ये जो संकेत होते हैं कि आपकी जो परेशानियां, जो आपकी परिस्थितियां वे बदल जाती हैं। तो वो क्या क्या परिस्थितियां हैं जो आपके घर में जब आपका पितर खुश होकर प्रवेश करता है तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। घर में सबसे बड़ा देवता अपना पितर महाराज होता है, क्योंकि जब पितर खुश होकर घर में प्रवेश करता है तो पूरे घर की काया पलट कर देता है कि अपने घर में जितनी जो खुशियाँ वो लेकर आता है वो बहुत ही अलग ही अनुभव होता है। क्योंकि जब पितर ही सबसे बड़ा देवता होता है घर में, अपने साथ वो देवी देवता को लेकर आता है। जब देवी देवता उनके साथ पितर महाराज के साथ आते हैं तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि जब पितर खुश होते हैं तो हर चीज़, हर रास्ते, हर कार्य, हर बाधा जो उसकी घर में पहले थी वो हर अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता तो उस घर में पितरों का भी निवास नहीं होता। क्योंकि माता पिता का ही आदर नहीं करेंगे तो पितरों का आदर कहाँ से करेंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का भी आदर करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का भी आदर करना चाहिए। सबको पितर क्या होता है, पितर सिर्फ प्यार का भूखा होता है कि आप उसको सम्मान दे रहे हैं। आप उससे पितरों को मनाने के लिए आप प्रार्थना कर दोगे तभी मान जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति के जीवन में एक खुशियों का मौका बहुत आते, लेकिन खुशियों का मौका आता तब उसको याद करके उसके नाम का जो आप खा रहे हो उसके नाम का भोग भी निकाल दोगे या उसके नाम का कहीं पर दान कर दोगे, वो उसी में खुश है। क्योंकि पितर कभी भी अपनी वंश बेल को आगे बढ़ाने में ही सहायक होते, लेकिन वो बुरा तब मानते जब हमारे घर में खुशी का माहौल आता है, हम उनको याद नहीं करते, इसलिए वो रुष्ट हो जाते हैं। पितर कभी भी अपने अपने बच्चों से अलग नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, आदमी की सोच और उसकी वजह से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन पितर हमेशा प्रार्थना से ही मानते हैं। प्रार्थना कर दोगे तो वे ज़रूर आपके साथ आएंगे, ज़रूर वो आने से आपके हर कार्य बनेंगे। आपके जो मार्ग रुके हुए काम थे वे भी सारे बन जाएंगे। पितरों का जब घर में आगमन होता था पूरा घर में एक खुशबू सी ही आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होने लगती है। आपके जो हाथ से जो पैसा जो ज़्यादा खर्च होता था वो कम होएगा, मतलब पैसा रुक जाता है, बरकत होगी काम में, कार्य में, आपके व्यवसाय में बरकत होगी। जैसे जो भोजन आप पहले 5 आदमियों का बनाते थे, पितरों को खुश होकर आपके घर में आते तो वही भोजन आप 15 आदमियों का भी बन जाएगा। ये मतलब हर कार्य में बरकत ही बरकत शुरू होने लग जाएगी। आपके घर में दैविक शक्ति का भी आगमन हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा भी बनने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में आपके घर में आ जाती है। पितरों के साथ आने से आपको पता लगेगा कि पहले घर में क्या था, पितर आने के बाद अब कितना परिवर्तन आ गया है। श्राद्ध के दिनों में पितरों को खुश करने के लिए, जैसे श्राद्ध के दिन आते हैं तो उसमें आप उनके लिए सफ़ेद कपड़ा, भोजन, अपने घर में जो आपकी सामर्थ्य जो आप बना सको, खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, ये आप अपने पितरों का नाम निकाल के या तो गौ माता को दे दो या आपको जो पंडित जी को, जो आपका पंडित जी होता है उसको दिया हो, या किसी गरीब आदमी को अपने पितरों के नाम से दे दो। बहुत से आदमी क्या करते हैं, अपने पितरों का स्थान भी देते। स्थान देने के लिए क्या करते हैं, वो 5 या 7 ईंट सीधे गंगा नदी में लेकर जाते हैं, अपने साथ ही लेकर जाते हैं। अपने घर से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पितर महाराज, मैं आपको स्थान दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गंगा जी में नहा कर आऊँगा, अपने साथ ही ले जाऊँगा और साथ ही लेकर आऊँगा। तो पितरों को स्थान देने के लिए जो 5 या 7 ईंट अपने साथ लेकर जाते हैं, वहाँ पितरों के नाम से दान भी करते हैं। उन ईंटों को गंगा जल में नवाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पितर महाराज, मेरे या मेरे बड़े पूर्वजों से कोई गलती हो गई हो या मेरे वंश से कोई गलती हो गई तो मैं आपको उसके समान याचना मानता हूँ और मैं आपको यहाँ से नहला कर मेरे साथ वापस घर चलियो। घर से जब हम स्थान देंगे आप वहाँ अपना विराजमान रहिए और ये आपका घर है और आपका सब कुछ है, आप अपने घर में खुश होकर रहना। उन ईंटों को वापस लेकर आना, घर में मंदिर में रख कर गंगा जल का छींटा लगा कर दोबारा से फिर जामुन का स्थान देना। बहुत से आदमी खेतों में स्थान देते हैं, तो वहाँ स्थान देने से क्या होता है, पितर जो पहले भटकता था उसको एक स्थान बनने से वो खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो अपने घर में और अपने स्थान पर ही रहता है।
जब कोई हिंदुओं के दो ही मेन त्यौहार होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है। होली दिवाली पे भी पितरों के नाम से आप उनका जो आप खाते हो वही उनके लिए हमसे भोजन दे दोगे, वे उसी में खुश हैं। सपने में जैसे पितर आपको दर्शन देंगे, आपको संकेत देंगे, आपको जैसे ज़िंदगी में कुछ नुकसान या लाभ होना तो आपको संकेत देंगे, आपको सचेत कर देंगे। कोई आदमी आपके का फ़ायदा उठा रहा है उससे आप सचेत करेंगे, हर जगह आपके काम आएंगे। लेकिन क्या है, आदमी खुश में याद नहीं करता, याद करता दुख में। तो अपने पितरों को खुशी में भी याद करो, जो सुख आ रहे उसमें भी याद करो। वे सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारा बेटा या हमारा खून हमें याद कर रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। वे सिर्फ भाव के भूखे और प्यार के भूखे हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। श्राद्ध में भी उनके नाम से निकालना चाहिए, मावस में भी निकालना चाहिए। जो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो घर में आप बनाओ उनके नाम से पंडित जी को दे दो या गौ माता को दे दो या उनके नाम से कीड़नार जमा दो, जो आपसे हो सके वो उसी में खुश हैं। पितरों की पूजा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पितरों का स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी सेवा भी की जाती है। मावस के दिन खीर हलवा पूरी का सबका भोग लग जाता है, पितर उसमें खुश हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आदेश आदेश आदेश। बोल दादा पितर महाराज की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय हो।